बात करते हैं देश भर में आज कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरों से। आज देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता निकालेंगे मार्च। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बचे हुए उम्मीदवार तय कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। गृह मंत्री के बयान के खिलाफ देश भर में आक्रोश। बीजेपी की मंशा जनता समझ गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। कहा, कांग्रेस ने हमेशा दिया अंबेडकर को सम्मान, बीजेपी नेता पढ़े इतिहास। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। क्रिसमस के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, क्रिसमस की खुशियों में आपके साथ जुड़ना खास। पोप फ्रांसिस को भारत आने का दिया न्योता। भागवत के बयान पर राम भद्राचार्य ने जताई नाराजगी। बोले, भागवत का बयान तुष्टीकरण से प्रभावित है। मोहन भागवत के बयान पर बोले योग गुरु रामदेव। कहा, संघ प्रमुख का ये निजी विचार है, आक्रमणकारियों को सबक सिखाना जरूरी। दिल्ली के एलजी की केजरीवाल को चिट्ठी लिखा। मेरे निरीक्षण के बाद आपकी आंखें खुली। 10 साल बाद आपको बिगड़ते हालात आए नजर। दिल्ली में संजीवनी योजना का पंजीकरण जारी। सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने की थी योजना की शुरुआत। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले, बीजेपी को पता ही नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है। जनता का रुझान केजरीवाल के पक्ष में। बल्ली मारान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे आपके मंत्री इमरान हुसैन। बोले, केजरीवाल की योजनाओं पर जनता को भरोसा। आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान। बीजेपी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया। दिल्ली की जनता फिर बनाएगी सीएम। बीजेपी ने दिल्ली में आपके खिलाफ जारी की चार्जशीट। विजेंद्र गुप्ता बोले, पिछले 10 साल के कुशासन से दिल्ली बेहाल। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का बयान रहा केजरीवाल। कहा, गजरी हो गए हैं केजरीवाल, जनता से किए वादों को भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का तंज। कहा, केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकते हैं, उनको जनता से लूटना आता है। आज देश भर में प्रदर्शन करेगी बीएसपी। मायावती ने जनता से प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की। बोली, कांग्रेस और बीजेपी की नीयत में खोट। आज से 6 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारत का पहला उच्च स्तरीय दौरा। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर कॉफी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। एचडी कुमारस्वामी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। बोले, कांग्रेस अंबेडकर का अपमान करती है। अमित शाह के बयान पर भ्रम फैला रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की तारीफ की। बोले, हर दिन 5,600 लोग कर रहे यात्रा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, किसान के कल्याण के लिए काम कर रही सरकार। 10 साल में एमएसपी डबल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, राहुल गांधी सत्ता के लिए व्याकुल हैं, झूठ की खेती बंद करे राहुल। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। बोले, राहुल गांधी आरोप लगाने की मशीन है, बिना जानकारी के देते हैं प्रतिक्रिया। नीतीश की प्रगति यात्रा पर पहले दिन ही विवाद शुरू। विपक्ष का आरोप, सीएम की यात्रा में बीजेपी का एक भी मंत्री नहीं। पटना में आज आरजेडी की अहम बैठक। तेजस्वी यादव ने विधायकों को पटना बुलाया। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। आरजेडी के आरोप पर बोले जेडीयू नेता संजय झा। कहा, एनडीए में सब ठीक, प्रगति यात्रा में दिखेंगे सभी नेता। जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। बोले, लालू राज में हत्या डकैती के लिए जाना जाता था चंपारण। नीतीश कुमार ने बदली छवि। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। बोले, हर मुद्दे का विरोध कांग्रेस की आदत, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए बदलाव जरूरी। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता संतोष कुमार सुमन का बयान। कहा, नीतीश के अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव। एनडीए इस बार जीतेगा 200 से ज्यादा सीट। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का तंज। कहा, बिहार में माफिया चला रहे सरकार, विपक्ष को करना चाहिए छात्रों का समर्थन। सीएम योगी से मिला जापान का प्रतिनिधिमंडल। यामानाशी प्रांत के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर। कैबिनेट बैठक के बाद बोले सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। कहा, वन गांव के लोगों को मेहनताना देगी सरकार। कवि कुमार विश्वास के बयान पर बोली सुप्रिया श्रीनेत। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए बेटियों के खिलाफ भद्दी टिप्पणी शर्मनाक। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का बयान। बोले, हार के डर से पटपड़गंज छोड़कर भागे सिसोदिया। शिक्षा की जगह शराब का अधिकार दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, राहुल के खिलाफ एफआईआर बीजेपी की साजिश, जो हुआ सबने देखा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की शाह के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, पंजाब में हुए धमाकों की हो एनआईए जांच।
गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल का बयान, बोली सीएम ममता आतंकियों को दे रही हैं आश्रय, इनकी वजह से भारतीयों की जान को खतरा। बीजेपी नेता अमर पटनायक ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, ओडिशा में चुनावी आंकड़ों में गड़बड़ी की शिकायत की। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, राहुल परभणी ने बेहुदा बयान देकर चले गए, प्रशासन के काम की उन्हें नहीं है जानकारी। अमित शाह के बयान के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने किया प्रदर्शन, नाबार्ड बोले माफी मांगे गृह मंत्री। क्रिसमस के मौके पर हाई टी समारोह में शामिल हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू, चर्च के नवीनीकरण के लिए फंड का ऐलान किया। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर लगाया बाबा साहेब के अपमान का आरोप, वीडियो में अंबेडकर की तस्वीर घुटने पर रखकर लिखते नजर आए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा अंबेडकर की तस्वीर को नोटपैड की तरह इस्तेमाल करते नजर आए कांग्रेस नेता। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा का बयान, बोले अंबेडकर के अपमान पर माफी मांगे जीतू पटवारी, कांग्रेस उन्हें अध्यक्ष पद से हटाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छात्रों के साथ की बैठक, आगा रहुल्ला द्वारा नियुक्त छात्रों के आरक्षण की नीति पर की चर्चा। चुनाव आयोग से मिला एआईएडीएमके का प्रतिनिधि मंडल, चुनाव आयोग को पार्टी सिंबल से जुड़े दस्तावेज सौंपे। बीआरएस नेता के कविता ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को दी श्रद्धांजलि, बोली भारत के विकास में उनका अहम योगदान। 25,000 के इनामी बदमाश समेत 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, लखनऊ बैंक लूटकांड में शामिल थे दोनों। यूपी के मुरादाबाद में गोकशी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 गिरफ्तार। आगरा में हाईवे पर रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, ट्रक चालक ने बाइक सवार को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, ट्रक के अगले हिस्से में फंसे 2 लोग चिल्लाते रहे मगर ड्राइवर ने नहीं रोका ट्रक, घायल बाइक सवारों को अस्पताल में कराया भर्ती। ग्वालियर में कारोबारी के दफ्तर में हथियार लेकर घुसे 5 बदमाश, 14,50,000 लूटे, सीसीटीवी आए सामने। हरियाणा में बर्थडे पार्टी में 3 लोगों का मर्डर, होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे 3। भुवनेश्वर में प्रेशर कुकर कंपनी के गोदाम में भीषण आग से दहशत, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। महाराष्ट्र के मानखुर्द में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। मध्य प्रदेश के बुधनी में पुलिया की मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत, पुलिया बनाने का चल रहा था काम। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं की कार पर पलटा ओवरलोड ट्रक, कार में सवार 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। जयपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ी शातिर दुल्हन, अमीर घर के लड़कों को फंसाकर ऐंठती थी करोड़ों रुपए, भेजा जेल। यूपी के पीलीभीत में एनकाउंटर, 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर, पुलिस चौकी पर किया था हमला। यूपी के संभल में हिंसा की जांच तेज, फॉरेंसिक टीम ने हिंसा वाले इलाके में सीन रिक्रिएट किया, पुलिस फोर्स भी रही मौजूद। यूपी के संभल में एक दुकान में काजू बादाम देखकर खुशी में नाचा चोर, 1.5 लाख का माल चुराकर हुआ फरार। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार, 90 साल की उम्र में हुआ निधन, 8 बार जीता नेशनल फिल्म अवार्ड। पीएम मोदी ने श्याम बेनेगल के निधन पर जताया दुख, उनके परिवार प्रशंसकों के प्रति जताई संवेदना। कुर्स्क में यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर विध्वंसक हमला, रूसी सैनिकों को चुन चुनकर बनाया निशाना। रूस के अलाबुगा में ड्रोन फैक्ट्री पर गोलाबारी, हमले में रूसी फैक्ट्री तबाह हुई, $16 मिलियन का नुकसान। रूस के दोस्तों में ड्रोन हमला, दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, आसमान में दिखाई दिया आग के अंगारे। यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी मोर्चा खुला, बेलारूस से यूक्रेन में घुसे रूसी सैनिक, रूसी सेना के वाहनों पर रोका निशान। कुर्स्क में रूसी सेना की सुरंग नष्ट हुई, यूक्रेन ने ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर किया धमाका, कई सैनिकों की मौत। कुर्स्क में रूसी काफिले पर ड्रोन हमला, रूसी सेना के 2 टैंक तबाह, आर्मर्ड व्हीकल और होवित्जर भी नष्ट। रूस के ओरेनबर्ग में गैस के लिए खुदाई के दौरान धमाका, यूक्रेनी जासूसों पर हमले का संदेह। जेलेंस्की की उत्तर कोरिया को चेतावनी, किम की सेना को देंगे पटखनी, रूस में और सैनिक भेज रहा उत्तर कोरिया। गाजा के दीर अल बलाह में हवाई हमला, अटैक के बाद लगी भीषण आग, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत। नए फाइटर जेट के परीक्षण में जुटा अमेरिका, F-15EX फाइटर जेट का किया निर्माण। बांग्लादेश ने भारत को लिखा पत्र, कहा पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस भेजे, न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण की मांग की। पाकिस्तान की चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना, अपने पुराने लड़ाकू विमानों को बदलेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से ढकी पहाड़ियां। पर्यटन नगरी डलहौजी में मौसम की पहली बर्फबारी से गिरा तापमान, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका सोनमर्ग। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, 4 इंच तक जमी बर्फ, बाधित हुए पुनर्निर्माण कार्य। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी, चारों तरफ छाई बर्फ की सफेद चादर, ऊपरी इलाकों में जनजीवन प्रभावित।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, ऊंची चोटियों पर जमकर हो रही है बर्फबारी, मौसम हुआ गुलजार। शिमला में बर्फबारी के बाद बड़ी मुश्किलें, लक्कड़ बाजार में सड़क पर फिसली कार, टला बड़ा हादसा। शिमला में कुफरी में बर्फ पर फिसली कारें, बाल बाल बची सवारियों की जान, वीडियो आया सामने। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी, सांसद कंगना की टूरिस्टों से अपील, बर्फबारी का ले आना। हिमाचल के मनाली में भीषण ट्रैफिक जैम, अटल टनल तक कई गाड़ियां फंसी, कई गाड़ियों को निकाला गया। दिल्ली में पारा गिरने से और बढ़ा सर्दी का सितम, शीतलहर के चलते लोग रैन बसेरों में रहने को मजबूर। 30 दिसंबर